महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी की ईश्वरीय साक्षात्कार की अवधारणा सामान्य से बहुत अलग थी। फिर भी महाराज जी ने शायद ही कभी अपने बारे में प्रथम पुरुष में बात की। जब उनसे किसी असाधारण घटना के बारे में पूछा जाता जो भौतिकी के सामान्य नियमों से परे लगती थी, तो अगर उन्होंने यह स्वीकार भी किया कि कुछ असाधारण हुआ है, तो वे उस चमत्कार को भगवान को समर्पित कर देते। उनकी चेतना ब्रह्मांडीय थी, जो समय और स्थान से परे थी। उनके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य सब अब में ही थे। वे सहजता से भक्तों के अतीत या भविष्य या यहाँ तक कि राष्ट्रीय घटनाओं में झांकते हुए प्रतीत होते थे। जब हम में से बाकी लोग केवल उस परेड का हिस्सा होते हैं और देख पाते हैं जो हमारे आसपास हो रही होती है, जबकि हम अतीत की यादों से चिपके रहते हैं। महाराज जी एक ऊंचाई से पूरी परेड को देखते थे, किसी भी हिस्से को एक साथ देख पाने में समक्ष। बेशक यह सब अटकलें हैं, क्योंकि लीला में उनकी सटीक भूमिका हमारी बौद्धिक क्षमताओं से परे थी। ऐसा लगता था कि वे अपने भक्तों के जीवन की उस परेड पर फूल बरसा रहे थे जहाँ वे स्वयं को पाते थे। गोमुख में जहाँ गंगा जी आरंभ होती हैं, एक जगह थी जहाँ कहा जाता था कि एक भूत वास करता है। महाराज जी इस प्रकार की आत्माओं के बारे में बात करते थे जो मरने के बाद भी इस संसार से मुक्ति नहीं पाते। महाराज जी वहाँ गए और 24 घंटे तक वहाँ सोए, जिसके बाद वह स्थान शांतिपूर्ण हो जाता था। भारतीय भक्त दर्शन की इच्छा रखने वाले और जिज्ञासु लोग लगातार आते रहते थे। यदि महाराज जी उस व्यक्ति को जानते थे तो वे उनसे अक्सर बातचीत करते। यह आम तौर पर व्यक्ति के परिवार या व्यवसाय के बारे में सामान्य बातें होती। बाद में मैंने समझा कि यही अधिकांश लोग महाराज जी से अपेक्षा करते थे। वे उन्हें एक अत्यंत दयालु दादा की तरह मानते थे। वे उनके सांसारिक प्रश्नों का उत्तर देते और उनकी समस्याएं हल करते। वास्तव में कई लोग उनके आशीर्वाद के लिए आते थे, भले ही निर्णय पहले ही लिया जा चुका हो, लेकिन कई भक्त उनके आशीर्वाद के बिना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। महाराज जी तपस्या को प्रोत्साहित नहीं करते थे। वे हमारे आराम, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति की भी चिंता करते थे। यह कहा जा सकता है कि वे हमारे आनंद, यहाँ तक कि मस्ती को भी बढ़ावा देते थे। जब दुबले पतले और कमज़ोर लोग आते तो महाराज जी उनकी मदद करते थे। उन्होंने उन्हें अतिरिक्त उदार मात्रा में प्रसाद देकर मोटा करने की कोशिश की, और जब गंभीर और उदास लोग आते तो उन्हें खुशी का अनुभव करने में मदद करते। मैं एक कनाडाई पासपोर्ट धारक था और कनाडा और इंग्लैंड से आए कुछ अन्य लोगों के साथ मुझे वीज़ा लीला का केवल पर्यवेक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भागीदार नहीं, क्योंकि हमें भारतीय वीज़ा की आवश्यकता नहीं थी। बिना वीज़ा की आवश्यकता के मुझे भारत में अनिश्चित काल तक रहने की अनुमति थी। हालांकि मैंने समझा
कि महाराज जी ही मेरे वीज़ा अधिकारी थे और मैं केवल तभी तक रह सकता था जब तक महाराज जी अनुमति दें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।